ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पर योग करने पर 27 आए और उनका गुणनफल गुणा करने पर 182 हो जाए। तो इसमें हम पहली संख्या मानते हैं हल करते समय, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 27 है। यदि हम 27 में से पहली संख्या घटा दें तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो अब पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या हो गई 27 ऋण x होगी। आगे सवाल में लिखा था कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो हमने यहाँ लिखा प्रश्न अनुसार इनका गुणनफल ज्ञात करना था। तो x, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 ऋण x, कोष्टक के अंदर 27 ऋण x लिखा है। कोष्टक और चर संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है तो हम उधर गुणा का निशान मानते हैं। बराबर 182, x का गुणा 27 में करेंगे तो 27x आया। इस x और ये x का गुणा किया तो ये x स्क्वायर आया। ब्रैकेट के बाहर जो x है वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो उसको धनात्मक मानेंगे, और ये ऋण का निशान है तो धन और ऋण का गुणा करने पर ऋण आया, तो ये ऋण x स्क्वायर आए बराबर 182। अब चूंकि हम इसको पूरा एक समीकरण बनाना है तो हम इस पूरी संख्या को 27x स्क्वायर और ऋण x स्क्वायर, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। इसको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, इस वाले पक्ष में आएंगे, तब इन संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तब सवाल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ऋण का था तो उस तरफ जाके धन का होगा, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, 27x हो जाएगा ऋण x, और ये 182 धन के ही थे तो यहाँ 182 बराबर 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका एक समीकरण। इस समीकरण को हल करने के लिए हम इसके गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड बनाने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए है जिनका गुणा करने पर 182 आए और उनको जोड़ने या घटाने पर ऋण 27x आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 13 और 14। यदि हम 13 और 14 को जोड़ें तो 27 आता है, और 13 और 14 का गुणा करें तो 182 आता है। अब यहाँ पे हम इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड बनाने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर ऋण 13x है और ऋण 14x ऋण धन 182 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर ऋण 13x में से x कॉमन आ रहा है, दोनों में x है तो x हमने कॉमन लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आया तो यहाँ पे बचा x, ये माइनस था तो माइनस 13x में से ये x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचे 13। अब यहाँ पे ये ऋण 14x लिखा है और ये धन 182 लिखा है। इन दोनों में से हम ऋण 14 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से ऋण 14 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, और यहाँ प्लस था, प्लस में से एक माइनस बाहर चला गया तो एक माइनस बचा, और 182 में से 14 बाहर गए तो 13 बचा, और ये ब्रैकेट के बराबर 0। ये चीज़ आप यहाँ पे जो एक प्लस का निशान होता है ये हमेशा आप ध्यान रखें कि माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस होता है। तो एक प्लस में दो माइनस के चिन्ह होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो ये प्लस 182 लिखा हुआ है इसमें से एक चिन्ह अपन ने माइनस बाहर लिया था तो यहाँ माइनस बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट x माइनस 13 और अगला ब्रैकेट x माइनस 13, ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं तो यहाँ लिखा x माइनस 13, और अगले ब्रैकेट में ये कोष्टक के बाहर का x और ऋण 14x ये अगले ब्रैकेट में लिखे बराबर 0। x ऋण 13 अगले ब्रैकेट में x ऋण 14 बराबर 0 है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो हम पहले मानते हैं कि x ऋण 13 बराबर 0,
तो x का मान कितना हो जाएगा, -13, क्योंकि ये -13 का हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये -13 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे x -14 बराबर 0 था, x का मान निकालना है तो हमने -14 का पक्षांतर कर दिया है। जब ये पक्षांतर होंगे तो ये ऋण का चिन्ह वहाँ जाके पक्षांतर करने पे बदल जाएगा, वो हो जाएगा धन का। तो इस प्रकार ऐसी दो संख्याएं हो गई x 13 और 14। इन दोनों संख्याओं का योग 27 होता है और यदि हम इनका गुणा करें तो 182 प्राप्त होता है। यही इस सवाल का हल है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आप चाहें तो इस सवाल को नोट कर सकते हैं।